अस्सलामुअलैकुम। ये एक इंडिया का वसीम रिजवी है जिसके बारे में आप सब भाइयों को पता ही होगा कि ये गुस्ताख है, ठीक है ना। इसने कुरान पाक की आयतों का इनकार किया था और साथ जो है वो हदीस को तो ये वैसे ही नहीं मानता, और इसके अलावा भी मतलब काफ़ी सारी बकवास जो है वो इस्लाम के बारे में इसने की थी। फिर ये मुसलमान से हिंदू हो गया था। अब इसका सर अंजाम ऐसा हुआ है कि ये इतना डिप्रेशन में चला गया है कि इसने एक वीडियो बना दी और कहा है कि भाई मैं जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ और मैं ख़ुदकुशी भी कर सकता हूँ। तो अल्लाह पाक का सर अंजाम ऐसे ही है कि अल्लाह पाक कुछ लोगों को दुनिया में सज़ा दे देते हैं, नहीं तो फिर आखिर में तो जाहिर सी बात है मिलनी है। तो यहाँ पर मैं आपको उसकी तमाम वीडियोस दिखाऊंगा जिसके अंदर पहले वो गुस्ताखी करता है और उसके बाद जो उसका बयान आता है हिंदू होने के बाद ख़ुदकुशी वाला वो भी, और जो उसने एतराज़ात किए हैं उसका जवाब भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर देंगे, ठीक है। लिहाजा मेरे भाइयों आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आज खुलकर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई ठीक नहीं है। मैं बहुत डिप्रेशन में भी हूँ। हो सकता है दुश्मनों से मरने से बेहतर मैं ये फैसला करूँ कि मैं अपने जीवन को खुद समाप्त कर लूँ। आप कह रहे हैं आप अल्लाह को मानते हैं, आप उसकी आयतों को मानते हैं। ना, गलत। रुक जाइए। अल्लाह को मानते हैं, उसकी रुक जाइए। उन फर्जी फेक आयतों को नहीं मानते जो ये 26। आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि ये अल्लाह की आयतें हैं? कुरान से साबित कर। कुरान किसका लिखा हुआ है? अल्लाह का कलाम। कैसे आप कैसे कह सकते हो? सवाल है आपसे सवाल है। ये अल्लाह, ये कुरान मजीद इन कागज स्याही और कागज कलम स्याही और प्रिंट किया हुआ ये अल्लाह क्या से आया है? मतलब आप ये नहीं ना पहले आप ये मेरा जवाब दीजिए ना। नकल किसकी की है? नकल किसकी की है? जो रसूल ने कुरान लिखा, जो रसूल ने कुरान लिखा, जो जिब्राइल लेकर आए, रसूल ने लिखा, जिब्राइल ने लिख के दिया, उनको याद कराया, जिब्राइल ने लिख के दिया। आप नहीं, आप घुमा रहे हैं बात को, आप सही जवाब नहीं दे रहे। बुखारी को मानते? बुखारी शरीफ की हदीस नंबर देख लीजिए आप। जी मैं बता रहा हूं, हदीस नंबर 5003 और 5004, जिसमें यह लिखा है कि जब रसूल का इंतकाल हुआ तो सिर्फ 4 लोग कुरान मजीद के बारे में जानते थे। ठीक, रसूल के साथ हजरत अली रहते थे जो उनके दामाद भी थे और उनके भाई भी थे। बुखारी में आपने नहीं लिखा कि वो कुरान के बारे में जानते थे। खलीफाए अव्वल, खलीफाए दोम, तीसरे खलीफा, उनका नाम नहीं है कि वो कुरान के बारे में जानते थे। सुनिए, ये आपकी बुखारी शरीफ में है, पढ़ लीजिएगा। आपकी नहीं? मैं बुखारी को नहीं मानता, वो आपकी हदीस होगी। जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाज़िल हुई, उन्होंने याद किया, सहाबा से कहा, सहाबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही। अगर गलती होती तो वहीं टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नाज़िल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। तो आप जो कह रहे हो हजरत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हजरत उस्मान ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे 40-50 यहां से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था, उनने अपनी बीवी को दिया, हजरत हफ्सा को, और जो हजरत उमर की बेटी थी उनके पास महफूज था, उनने लिया, और 5-6 साहबा जो ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी सदारत में उसकी नकल की, और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए। और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कोप्ता की म्यूजियम में, कोप्ता की म्यूजियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। उनने खुद उसको चेक की क्या सही था
और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मजहब की किताब में अक्सर अब सही है। मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल 70 ईयर्स बाद लिखा गया है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। इतनी पुरानी वेद है, कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं। वो आपके हिसाब से स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 1310। भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही। जो कदम हमने उठाया है बहुत सोच समझ कर उठाया है। हाँ, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जब मैं जेल से छूट कर आया, अब तो फिर मैं जेल जा रहा हूं, तो बहुत से लोगों ने मुझसे फोन पर यह बात की कि सनातन धर्म में वापस जाकर आपको क्या मिला। सवाल था। मैं समझता हूं जिस वक्त आतंकी गतिविधियों से, इस्लामिक जिहाद से और इस्लाम में बच्चों को दी जा रही कट्टरपंथी शिक्षा से, इस्लामिक क्रूरता से मैं परेशान था, तो 1400 साल पहले पता नहीं कितनी नस्लों के बाद हम अपने घर वापस हुए और घर वापसी करके हमने सनातन धर्म को कबूल किया, क्योंकि सनातन धर्म से हम पहले से ही प्रभावित थे। भगवान महादेव, भगवान श्री राम, देवी देवता, भगवान श्री कृष्ण और खास करके हिंदू संस्कृति, जिस तरह से हिंदू समाज में लोगों के अच्छे विचार हैं, अच्छे रवैये हैं, तो उससे हम पहले से प्रभावित थे। तो हमने घर वापसी को सही समझा, आज भी सही समझता हूं। लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि मेरे साथ एक ऐसा रवैया अपनाया गया जैसे कि कोई बहुत पुराना कोई रिश्तेदार घर वापस आ जाए और उस परिवार में जितने लोग उस वक्त के सदस्य हैं, उनमें जो आपस में खुद का प्रेम है और जो प्रेम बाहर से आए हुए पुराने रिश्तेदार को दिया जाना चाहिए, पता नहीं क्यों हमको नहीं लगता कि हमको वो प्यार और मोहब्बत मिली। मैं आज खुलकर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई ठीक नहीं है। मैं बहुत डिप्रेशन में भी हूं। हो सकता है दुश्मनों से मरने से बेहतर मैं ये फैसला करूं कि मैं अपने जीवन को खुद समाप्त कर लूं, लेकिन मैं सनातन में हूं और मरते दम तक सनातन में ही रहूंगा। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज हो सकती है। अल्लाह ने लिखी है, अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी। ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूँ, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना? किताब के 2 मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूँ किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है,
तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, यानी वही के ज़रिए। वी बिलीव इन रेवलेशन, सो अल्लाह ने वही के ज़रिए नाजिल की अपने पैगम्बरों पे। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है, अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। आप समझे ना, मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की ज़रूरत थोड़ी है, फ़ोन पे कह सकता हूँ मेरे भाई से। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फ़ोन के ज़रिए कुरान नाजिल किया, गलत ना समझिए। फ़ोन तो अभी आया, अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फ़ोन से हायर है। हम जब फ़ोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की ज़रूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुँचाने का अमेरिका खुद जाने की ज़रूरत है? फ़ोन पे कह सकता हूँ क्या नहीं? ईमेल है, फैक्स है। अल्लाह ताला इंसान से कई गुना क्या इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, ये कहना भी गलत है। अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक वही के ज़रिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुँचाए। मिसाल के तौर पे कुरान कैसे किताब की शक्ल में है, अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराए, जब दोहराते थे क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। वो लेके अपने साहबा, अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, तो लिखते थे। दोहराओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो कहते थे अपने ज़बान से। लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है। इस तरीके से धीरे 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 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के तौर पर बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आई। इन लोग जब पूछते शराब के बारे में, कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फ़ायदे भी है, नुकसानात फ़ायदे से ज़्यादा है। सवाल जवाब इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से, साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते लेखक में कहता हूँ हिंदी में, बेस्ट इज अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है, मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर। आप समझे ना, ऑथर मीन्स ही इज द ओरिजिनेटर, कुरान ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम। दैट डजंट मीन ही रोट इट विद हिमसेल्फ विद द पेन। He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then given the book form. Hope that answers the question. जी मेरे भाई, आपने देखा है माशाल्लाह ताला कितने ज़बरदस्त तरीके से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने जवाब दिए हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, आमीन। तो यहाँ पर अब देखते हैं वसीम रिजवी का क्या बनता है, लेकिन बात तो यही है कि हम हिदायत की दुआ करते हैं उनके लिए कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दें, आमीन। और हम अपने लिए भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा खात्मा जो ईमान पे करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। पूरी ज़िंदगी जो है वो बंदा इस्लाम पे रहे, लेकिन ख़ात्मा ईमान पे ना हो तो फिर आपको पता है बात बनती नहीं है। लिहाजा हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक ने जो है वो ईमान की दौलत से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही थी मेरे भाइयों आज की वीडियो। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।